गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपकी नई यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी यूनिट है, जिसमें हम डिफरेंट जो वेदर्स हैं उनके बारे में, कि वेदर्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सबको पता है वेदर क्या है। ठीक है, किस तरीके से हम देख पाते हैं, कैसे हम उसको मेज़र कर पाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन हम जब भी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि सुबह जो मॉर्निंग का जो वेदर है, उससे कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद एकदम से आसमान में जो है बादल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बारिश भी आनी शुरू हो जाती है, सुबह काफ़ी सनी डे होता है। तो ये बाय चांस जो है अपने आप चेंजेस आते रहते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं। वेदर जो है, वेदर का मतलब मौसम जो हम कहते हैं, ये डे टू डे पे डिपेंड करता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके चेंज होने की वजह से वेदर में लगातार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि वेदर को, द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइन एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब एक दिन सनी डे है, फर्स्ट डे, सेकंड डे जो है वहाँ रेनी डे है, या फिर से सनी डे है, टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है या डाउन में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम वेदर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है उस डे की ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, लाइटनिंग पे, रेनफॉल, स्नो एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें मिलके उस दिन का, उस एरिया का जो है वेदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, वेदर को आपने कुछ रिपोर्ट्स आपने विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर देखी होंगी कि वेदर रिपोर्ट जो हैं वो डिस्क्राइब की जाती हैं। हमारे फ़ोन पे भी मैसेजेस के थ्रू जो है वेदर रिपोर्ट दी जाती है कि कल कैसा मौसम रहेगा। तो वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी एक स्पेशल जो डिपार्टमेंट है वो शुरू किया है, जो ये प्रेडिक्शन करता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, या फिर हमें कोई गेम वगैरह करना है, या कहीं भी बाहर जाना है, तो हम उस वेदर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगर रेनी सीज़न है तो हमें बाहर जो है वो अम्ब्रेला लेके ही निकलना चाहिए, काफ़ी दूर अगर जाना है, और पास में अगर जाना है तो डजंट मैटर। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल्ड द meteorological department that predict the weather of a place of prepare weather report। ठीक है, वेदर रिपोर्ट जनरली पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टीवी पे, आजकल हमें अपने मोबाइल पे भी मिलती है विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस। वेदर फोरकास्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट। किस लिए इम्पोर्टेंट है? फॉर पीपल, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिकॉज एनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन। ये कुछ भी है, खासकर अगर हम बात करें अपने एरिया की, तो यहाँ जो फार्मर्स हैं जब वो सोइंग करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कब बारिश आ रही है और कब नहीं आएगी, कब वो अपने खेतों में जो है इरिगेशन जो है वो करें या नहीं करें। ये सब वेदर फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है कि बेटा जो वेदर है प्लेस, किसी भी प्लेस का, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन जो एलिमेंट्स हैं, जो ये आपके पास मेथड्स हैं, इन पे डिपेंड होना पड़ता है, ये चेक करने पड़ते हैं कि वेदर ऑफ ए प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट एंड इट कैन अल्टर डे और इवन एवरी आवर। कभी आपने देखा हो कि कोई एरिया जहाँ आप रहते हो उससे कुछ दूरी पे बारिश हो रही है और आपके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है, तो इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलता है। तो वेदर रिपोर्ट ऑलवेज इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। इस बेसिस पे बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहेगा और कम से कम टेम्परेचर कितना रहेगा, विच आर मेजर बाय ए थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? हमने दो तरह के थर्मामीटर पढ़े हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर है और एक लैबोरेटरी थर्मामीटर, जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वेदर रिपोर्ट को डिस्क्राइब करने में। तो ये जो
और मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑन द बेसिस ऑफ डे जो 24 आवर्स इंक्लूड होता है उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मॉर्निंग टाइम में शो होगा। जो सुबह सुबह है वो मिनिमम टेम्परेचर होगा और आफ्टरनून एट 12 ओ क्लॉक के आसपास जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं कि जब सन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है उस टाइम जो है टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे शो होगा। तो वेदर रिपोर्ट जो प्रिपेयर करने के लिए हमें ये दोनों टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो वेदर जो रेनफॉल है, रेनफॉल को अगर हमें मेजर करना है कि हाउ मच रेनफॉल अकर, तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम रेन गॉज कहते हैं। टू मेजर द रेनफॉल ऑफ ए प्लेस ऑन इंस्ट्रूमेंट कार्ड रेन गॉज इज़ यूज्ड। ये इस तरीके से फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आउटर एनवायरनमेंट में रखते हैं। यहाँ पे मेजरिंग जो है सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बारिश का पानी है वो यहाँ इकट्ठा होता है और जितना ये फिल होगा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 16 सेंटीमीटर है या 18 सेंटीमीटर है। जो भी आपको यहाँ पे जितना भी इसमें वाटर कंटेंट शो होगा उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कितना आपका जो है रेनफॉल इस एरिया में हुआ है। एवरेज रेनफॉल जो है वो आपका स्टेबल कह सकते हैं, उससे अगर कम होता है तो मिनिमम है, अगर उससे ज़्यादा है तो मैक्सिमम हम कहेंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रेन गॉज हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दिस वन इज़ क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट को जो हम डिफ्रेंशिएट करने, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, इसको डिफ्रेंशिएट हम कर नहीं पाते, लेकिन जो क्लाइमेट है उसको हम डे टू डे के अकॉर्डिंग कंसीडर नहीं करते। ये बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करना। वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली एक जैसा वेदर अगर रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है, बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई कंडीशन है तो हम उसे डेजर्ट कहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश अगर वहाँ पे हो रही है, रेनफॉल अगर हो रहा है, तो हम उनको टेम्परेट रीजन में डाल देते हैं। ठीक है, अगर बर्फ़ वहाँ गिरती है तो हम उन्हें आइस कवर्ड एरिया है। तो इस क्लाइमेट को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे शो करते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रीवेलिंग वेदर कंडीशन, लगातार एक जैसी चलती आ रही है, ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा समय से एक जैसी सी सिचुएशन वहाँ पे है, अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर इस तरह से हम उसे कंसीडर करें तो हम उसे उसका क्लाइमेट कह सकते हैं। जैसे राजस्थान को हम डेजर्ट में कंसीडर करते हैं। द टेम्परेचर इज़ जनरली हाई इन राजस्थान थ्रू आउट ईयर, इट डज़ नॉट रिसीव मच रेनफॉल, वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती। ठीक है, सो वी कैन से दैट राजस्थान इज़ ए हॉट एंड ड्राई प्लेस। तो राजस्थान को हम किस तरह का क्लाइमेट वहाँ कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और सूखा है। ठीक है, ये उस वहाँ के टेम्परेचर के बेसिस पे कहा गया है। तो आपको डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसे हम क्लाइमेट कहेंगे। और क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड को कंसीडर करता है और जो वेदर है वो डे टू डे कंडीशन को मेजर करता है।